हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रेकी माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि कृपा उनकी ऊर्जा उनके आशीर्वाद सदा हम सबके ऊपर ही बनाए रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और एक जय परमात्मा श्री की कृष्ण। जय श्री कृष्ण बात करते हैं। हम लोग कुछ न कुछ नया नया हर रोज करते जाते हैं और जिंदगी में अच्छे अच्छे परिणाम प्राप्त करते जाते हैं। आप लोगों का रोज कुछ न कुछ आप जो कार्य करते हैं उसका हमें बताते रहते हैं और आनंद आता है। हम आपसे सुनते हैं कि आज हमने ये हीलिंग कर दिया अच्छा हो गया, आज हमने ये कर दिया अच्छा हो गया, इनका अच्छा हो गया। ये क्या हम कर सकते हैं? आप इसका हमें बताइए कैसे करना है। तो देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारे हीलिंग भी बढ़िया होती जा रही है, हमारा कार्य भी होता जा रहा है और आपका नाम भी होता जा रहा है। आज से कुछ महीने पहले कुछ साल तक आपको ये नहीं मालूम था, आप महसूस भी नहीं कर पा रहे थे कि यार ये क्या होता है ऐसा। लेकिन देखिए पूरे बदल गए। भूत नाम से डरते थे, भूत नाम आया नहीं कि पसीना छूटा नहीं, लेकिन अब भूत आए तो बोलेंगे यार हमारे पास बैठो, आओ हमसे दोस्ती करो, मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनाओ। भूत भाई आते हैं तो आप ऐसे बात करने लगते हो, इसी आपकी स्थिति हो गई। डर किस चिड़िया का नाम है मालूम नहीं रहता है कि नहीं? ये स्थिति बन जाती है और जरूर ऐसा ही होना चाहिए। अगर हम ये नहीं जानते नहीं समझते तो क्या होता, भटकते रह जाते। हम खुद को नहीं पहचानते तो क्या, इधर उधर घूमते रहते। तो आप लोग जान गए समझ गए, बढ़िया बढ़िया से आपके अनुभव होते जा रहे हैं, अच्छी बात है। देखिए कुछ कुछ वीडियो हमारे ग्रैंड मास्टर बना रहे हैं और आपको सेंड किया है। इस सेंड करने का पर्पज ये है कि आप लोग कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, इसलिए अगर आपका अटकाव कहीं पे कोई बात से हो गया है तो आपको वो क्लियर हो जाए, इनमें से आपको आपके भीतर जो बात चल रही है वो जानने को मिल जाए और आप आगे निकल जाए। ये हमारी कोशिश रहती है, इसलिए हमने ये अभी थोड़े से जो वीडियो है वो आप लोगों को भेज रहे हैं क्योंकि आपको जानकारी मिले। हम सारे आपके जैसे ही थे, पहले हम भी नहीं जानते थे ये क्या होता है क्या नहीं होता, सारे नहीं जानते क्या होता है क्या नहीं, लेकिन सब कुछ हो जाता है। लेकिन सब कुछ हो जाता है और
देखिए, में आने से आपका जीवन पूरा बदलता है, ये तो 1000% गारंटी है, हम देते हैं आपको, अगर आपने सही मार्ग के ऊपर चलना शुरू कर दिया है। दोस्तों, ये ग्रुप भी पूरा अलग है। ये ग्रुप भी पूरा अलग है। यहाँ पे आपको अलग 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 तरीके का महसूस होगा, अलग ही बात होगी, पूरी अलग बात हम करते हैं। आपको कहीं पे भी हम करने नहीं देते हैं। आपके भीतर कोई भी सवाल आए, उसका समाधान करना जरूरी है। कोई भी सवाल आता है, उसका समाधान करना जरूरी है। जैसे भारती जी सोफे के ऊपर बैठी थी, क्या गलत था भाई? तो नीचे बैठ गई। एक तो घुटने दर्द करेंगे, फिर सोफे पे अच्छी बैठी थी, नीचे आके बैठ गई। चलिए, कोई बात नहीं, अच्छा लगता है तो नीचे बैठ गई। दोस्तों, आपका ग्रुप है, आपके भीतर ही सब कुछ है। जैसे भजन चल रहा था, मोह को कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। हाँ, ना मूरत में ना एकांत में, कहीं पे भी। क्या आप समझ रहे हो एकांत में चले जाएंगे तो भगवान मिल जाएगा? क्या ऐसा होता है? चलिए, हमने एक बार समझ लिया, एकांत में चले गए, यहाँ से हम जंगल में चले गए, समझ लिया, चले गए हम जंगल में। आप जंगल में जाते हो सही में? सही में क्या हम जंगल में चले गए हैं? गया कौन है? शरीर। जंगल में कौन गया है? शरीर। जब तक हमारा मन, हमारा जो चेतना है, हमारे इंद्रियां है, जैसे ही हमने कल गीता की बात की थी, भगवत गीता के बारे में बात की थी, वहां पे साफ साफ बताया है, वैसा ही है सारा कुछ। हमारा मन अगर हमारे काबू में नहीं है तो क्या होगा? क्या हम जंगल में जाके ध्यान साधना सब कुछ करेंगे, क्या सही है? हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। ऊपर से जंगल में क्या एकांत में जाने से झंझट बढ़ जाएगी। यहाँ पे तो आपको कोई ना कोई पूछेगा, भाई खाना खा लो, चाय पी लो, ये कर लो, वो कर लो। वहां पे तो कोई पूछने को भी नहीं आएगा। क्या होगा? जय श्री कृष्ण पूछने अंकल को जी। भी नहीं आएगा। देखो, आपको अकेले अकेले ही सब कुछ करना पड़ेगा। और जाके हम बैठे हैं जंगल में। कहाँ बैठे हैं? जंगल में एकांत में चले गए, सारा संसार छोड़ दिया, लेकिन होता क्या है? हमारा मन इधर उधर इधर, ये चीजों में, ये चीजों में, ये। तो क्या हम सही में परमात्मा को प्राप्त कर सकेंगे? क्या सही में हम एकांत में चले गए हैं? शरीर गया है, हम नहीं गए। शरीर गया है, हम नहीं गए हैं। और अगर मन स्थिर हो गया है, शांत हो गया है, तो हम कहीं पे भी है, हम हमेशा परमात्मा के साथ हैं। अरे, जहाँ पे भी बैठ जाओ ना भाई, हम तो देखो हर रोज परमात्मा के साथ में। अरे, घर में ही, घर में काशी, घर में मथुरा, और सारे तीर्थ हमारे घर में आ गए। पूरा घर हमारा एक तीर्थ के धाम जैसा बन गया, और उसकी अनुभूति आप लोग करते जा रहे हैं। जो जो लोग पिटर 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 करके बोलते जा रहे थे, हम बोलते हैं थोड़ा ठहरो। धीरे 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 करके उनके साथ अनुभूतियां होती जा रहे, बोलते जा रहे हैं, नहीं आप बोल रहे हो सही है, नहीं आप बोल रहे हो सही है। अरे भाई, हम तो सब कुछ सही बोलने वाले हैं, लेकिन थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा शांत रहो। सब कुछ होने वाला ही है, कुछ भी आगे पीछे नहीं। ना काबा में, ना काशी में, ना कैलाश धाम में,
मोह को कहाँ ढूंढे रे बंधे, मैं तो तेरे पास भीतर ही भीतर, भीतर ही भीतर। श्रेष्ठ, सर्वोत्तम श्रेष्ठ मनुष्य योनि को परमात्मा ने बनाया, और उसी योनि में ही उसका प्रागट्य हो गया। यही योनि में हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, यही योनि में हम उससे मिल सकते हैं। अरे ये बात तो छोड़ो, कि हम तो ये भी नहीं जानते थे, थकते रहते थे, इस कथा में जाते थे, उस कथा में जाते थे, जान के लिए घूमते रहते थे, लेकिन देखिए कैसे हमारा वक्त आ गया और सरलता से सारी बातें समझ में आती गई। शांति से बैठे और समझते जा रहे हैं, अपने आप को पहचानते जा रहे हैं। अच्छी सी ऊपर फैन चल रही है, अगर ऐसी चल रहा है तो ऐसी चल रहा है, अच्छे से अपने सुविधा के भीतर हम विराजमान हैं, अपने घर में सुरक्षित है। ना बारिश आएगी, ना धूप लगेगी, ना कुछ भी, न कहीं पे धक्के खाने हैं, ना भीड़ भाड़ में जाना है, कोई भी चिंता नहीं, अपने घर में मस्त। हाँ, क्योंकि दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम के अंदर, अली दम दम के अंदर। जो सांस रूपी ये जो चल रहा है दम, यानी कि सांसें, दम दम के अंदर सांसें चल रही है। जो दम है यानी कि सांसें, ये परमात्मा का रूप है। उसी से ही हम जिंदा है ना भाई। आना बंद हो जाए तो, हमारा नाम का जनरेट ही नहीं हो तो, हमारा टिकट फटे नहीं तो उस सांस के लिए, ये देखो आपके सामने देखना सीख जाओ। अरे यार, हाँ, सांस के ऊपर लिख दिया भारती लिखा है, ये सांस आई 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 उड़ती हुई आई 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 और मेरे भीतर आई। भारती नाम की सांस जो लिखी हुई है वही इसके भीतर आ सकती है, और वो सांस जैसे गई, पूरा भीतर ही भीतर प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश कर दिया, हर चीज को ऊर्जान्वित कर दिया भीतर की ओर। और सबको प्रकाशित करते हुए, ऊर्जान्वित करते हुए, जो सांसों को हमने जितना रोक के रखा, ये हमारा लाभ है, यही हमारा फायदा है जो भी गिनो। और उस सांस को हल्के से पे जैसे बाहर की ओर रखती है, एक्स्ट्रा हो जाती है, खत्म, खेल खत्म। एक सांस हमारी पूरी, एक सांस हमारी पूरी, और दूसरी के ऊपर नाम ही नहीं लिखे तो सुबह में हमारा लिया जाए, चार लोग आएंगे ऐसे उठाएंगे, "ए, रखो, ए बॉडी को इधर रखो, बॉडी को उधर रखो, बॉडी को लकड़ी के ऊपर रखो, बॉडी को जलाओ, तरुण कुमार नाम चला गया, क्या हो गया बॉडी। क्यों? हमारे नाम की सांस ही नहीं बनी, खाली दम दम के। एक सांस के साथ हमें उसको याद करना है, किसको? परमात्मा को। गीता में कहा गया है उसको, उसका वर्णन करना, उसको बताना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हमने आपको साफ साफ बताया है कि वर्णमाला में इसके लिए कोई अक्षर ही नहीं है, न कोई शब्द बना है जिससे आप उसको वर्णित कर पाओ, और कोई नहीं कर पाया है। टूटा फूटा जैसे बच्चा होता है, दद्दा, पप्पा, नन्ना, कक्का, ऐसे छोटा बच्चा बोलता है ना ऐसे, माँ, ऐसे बोलता है कि, सुना है ना आपने? ऐसे ही जितने भी ज्ञानी, सब कुछ जितने भी हो गए, उन्होंने इसी तरीके से छोटी छोटी बातों को परमात्मा को बताने की कोशिश की है, लेकिन उसको संपूर्णतः बताना नामुमकिन है। हाँ, उसको महसूस कर सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं, साफ लिखा हुआ है, और आज तक हुआ नहीं है। हो जाता तो कपड़ा नहीं आ जाता उसमें लिख के, येलो कलर का है, पीले कलर का है, ये सर है, ऐसा है, वैसा है। तो अब किसी का पढ़ने में नहीं आया। अरे वो तो बातों को छोड़िए, उसकी एक छोटी सी झलक मात्र से हमें एक मिल जाती है, और उसका हल्का सा एक प्रकाश हमारे ऊपर पड़ जाता है ना, पूरे ब्रह्मांड में नाम हो जाता है। अब क्या होता है?
उसका एक झलक, एक नाम, एक प्रकाश, एक किरण, जैसे बोलते छोटी सी किरण, अगर हल्की सी एक सेकंड के लिए भी अगर किसी इंसान को छू जाती है ना, पूरे ब्रह्मांड में उसका नाम हो जाता है। उसके जैसा ज्ञानी ध्यानी कोई नहीं होता। समझ लीजिए इस बात से। अब आपको समझ लेना चाहिए क्या से क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं। तो हमें पन्ना रहना है। चौकन्ना रहना वाली क्या बात आई यार, ये क्या बोल दिया। हमें चौकन्ना रहना है यानी किससे? चौकन्ना हमें अपने आप से रहना है, क्योंकि हमारी यात्रा कहीं तक नहीं जाए, ये हमें चौकन्ना रहेगा। सदा ही हमें परमात्मा का नाम हर एक सांस के भीतर उसको याद करते रहना है। देखो उसके लिए कोई ये कुछ इतना सारा लगाने की या समय निकालने की कोई जरूरत नहीं, चलते फिरते भी ले सकते हो। चलिए मैंने कोई काम कर रहा हूँ, साथ साथ में नाम लेते जाओ, घूम रहे हैं नाम लेते जाओ, ये इसके लिए करो स्पेशल आपको कोई सिखलाने जो बोल रहे हैं, अरे वक्त ही नहीं मिल रहा है, अरे संगीता जी बोलेंगे, अरे मेरा बाबू के पीछे मेरा इतना समय चला जाता है ना, बाबू 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 करके मैं परेशान हो गई हूँ, मेरा बाबू ही मुझे छोड़ता नहीं है, और मैं ध्यान नहीं कर पाती हूँ, मैं परमात्मा का नाम नहीं ले पाती हूँ, क्या करे बाबू बाबू बाबू। क्या ये सच है? अरे बाबू बेचारा बाबू का काम कर रहा है, वो आपका काम करना है। भले ना बाबू के साथ खेलते जाओ, लेकिन नाम तो लेते जाओ। अब नाम लोगे और बाबू के ऊपर हाथ घुमाओगे, जितना भी जिद्दी बाबू है ठंडा हो जाएगा। जितने भी बाबू तूफान कर रहा है, बाबू ठंडा हो जाएगा, तो बाबू भी महात्मा के साथ चलने के लिए दौड़ पड़ेगा। अरे बाबू, करना क्या है, कितना सरल है। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि किसी भी कार्य में हम रहते हुए परमात्मा से जुड़े रह सकते हैं, ध्यान के भीतर रह सकते हैं, अपना कार्य कर सकते हैं, और इसके लिए हमें लालच नहीं होता। हम क्या करते हैं, तो सारे के सारे सौदेबाज है, सौदा करेंगे। परमात्मा देखो, आप मेरा ये काम करोगे ना, तो मैं आपको ये नारियल चढ़ाऊंगी, धूप करूंगी, बत्ती करूंगी। अरे यार, आपका काम से उसको क्या लेना दीजिए, कैसी सौदाबाजी हुई। आप काम करोगे तो करूंगी, वरना नहीं करूंगी। अच्छा, मेरे बेटे को इतना परसेंटेज आ जाना चाहिए। हाँ भाजी को, आप मेरी हर बात सुनते हो, ये बात भी आपको सुनना। मैं तो लड्डू बांटूंगी, मोतीचूर के लड्डू, गणपति बापा ऐसा करूंगी, मैं घर पे बिठाऊंगी आपको। अरे यार, ये क्या परसेंटेज आएगा तभी बिठाओगी, वरना नहीं बिठाओगे क्या? अरे भाई बिठाओ ना, वो तो अपने आप आ ही जाने वाला है, अपने आप आ ही जाने वाला है। आप क्यों तय करते हो उसका? वो कर्म अपना नसीब लेके आया हुआ है, वो अपने आप ही सब कुछ करता जाएगा। जिसका डॉक्टर बनना का लिखा है डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनना लिखा है इंजीनियर बनेगा, जिसको खुद का बिजनेस लिखा है वो खुद का बिजनेस करेगा। अपने आप उसका मार्ग तय है, हम क्या कर सकते हैं, उसको गाइड देना है। क्या करना है हमें? गाइड देना। हमने तो आज तक देखा है 10-10 लाख, 5-5 लाख, 2.5 लाख, 3-3 लाख, 15-15 लाख जिसको फीस भरते हैं 10वीं 12वीं की ट्यूशन क्लास में। तो हमने भी ऐसे कोई बच्चे को पहले आते हुए नहीं देखा अभी तक तो। हाँ, आता कौन है? अरे यार, ये बच्चा देखो, ऑटो वाले का बच्चा आ गया है। हाँ, ये मिडिल क्लास का ये बच्चा था, लेकिन पढ़ता था, आ गया है। कहने का मतलब है, परमात्मा भी उसी को साथ देता है जो मेहनत करता है। समझ गए कि नहीं? और मेहनत करने वाले हमेशा आगे ही आते हैं, क्योंकि मेहनत जब करते हैं हम,
और हमारा ऑटोमेटिकली चाहते हुए न चाहते हुए ध्यान होता है। किसी कार्य में हम रत रहते हैं यानी कि हम एक चित होते हैं। एक चित होना यानी ध्यान की स्थिति में चले जाना, समाधि की स्थिति में चले जाना। ध्यान करना यानी क्या? एक चित होना। लेकिन बाबाओं ने बना के रखा है भाई, हमारे पास आओ तभी ज्ञान होगा, और आप चले जाते हो 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 2-2, 3-3 हजार टिकट का लेके जाएंगे, लेकिन बच्चे को नहीं देंगे। क्या चाहिए था आपको? और वहां पे जाके के हारे जाएंगे, और ध्यान करने को बैठेंगे तो ध्यान में सोएंगे, ऐसे ऐसे करके सोएंगे। तो इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है ना, अपने घर पे बैठो, अपने आप में रहो ना। अभी बैठे हो कि नहीं? अच्छे पंखे के नीचे कैसे बैठे हैं? शांति से तो बैठने का है ना। हाँ। मन को आनंदित करने के लिए, मन को प्रफुल्लित करने के लिए जाना जरूरी है, तो फिर नाचो गाओ, कोई ना नहीं कहता। संगीत परमात्मा का स्वरूप है। संगीत में आप कभी सुनोगे, उसके भीतर आप नाचोगे गाओगे, परमात्मा के साथ रहोगे। ये बात सच्ची है। लेकिन एकांत में जाके हम साधु बन जाएंगे, हमें परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, न कभी हुआ है न होगा। और जो एकांत में गए हैं, जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, वो तो पुरुष ही कोई और थे, जिन्होंने पहले से ही एकांत प्राप्त कर लिया है। पहले से ही उन्होंने एकांत प्राप्त कर लिया है भीतर से, उसके बाद अपने शरीर को एकांत में ले गए हैं। एकांत में जाके उन्होंने प्राप्त किया ऐसा नहीं है, पहले से तो वो एकांत हो गए हैं, सबको छोड़ दिया है, सब कुछ, सब चीजों से पर हो गए हैं, और उसके बाद उन्होंने त्याग कर दिया। यानी हमारे जो संतों ने, हमारे गुरुओं ने जो बताया है कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास है, सुनो बढ़िया बढ़िया से, कितने बढ़िया बढ़िया से भजन। हर भजन को सुनते जाओ, उसकी जो लिरिक्स होगी ना उसको समझते जाओ। हर एक लिरिक्स में बहुत ही बढ़िया, एक एक बात इतनी गजब की बताई है उन्होंने उन्होंने। आप अपने आप को पहचान जाओगे। नर काहे भटके रे घूम घूम, तेरे राम है घट में। इधर उधर भटकने से कुछ भी नहीं मिलने वाला। राम कहाँ है? घट में, अपने घट में, भीतर की ओर। राम मिलने के लिए, उनको समझने के लिए हमें अपने आप को मारना पड़ेगा। अपने आप को मारना पड़ेगा यानी हमारी जो वासनाएं रहती है, आकांक्षाएं रहती है, सब कोई जो लोभ, लालच, मोह, ये सारी चीजें, इंद्रियां, इस सबको हमें मारना पड़ेगा। मरा 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 करके हुआ राम नाम का ज्ञान। ग्वालियर लुटारा जब बैठ गया था, राम 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 राम, तो ये लिखा गया है कि भाई, उनको तो मालूम नहीं पड़ता था, इसलिए राम 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 के बदले मरा 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 हो गया। क्या हो गया? मरा मरा। ऐसा नहीं है कभी। वो राम राम ही बोल गए थे, लेकिन समझ गए थे कि खुद को उन्होंने मार डाला। समझ में आ गया, घर पे गए तो समझ में आ गया ना तुरंत। बच्चों ने, बीवी ने बताया कि भाई आपने किया तो आपको भुगतना है, हमें क्या लेना देना। और तुरंत ही आंखें खुल गई।
तुरंत आंखें खुल गई, अरे भाई ये मैं क्या कर बैठे। और तुरंत फिर समाधि में बैठ गए, वहीं के वहीं बैठ गए, और जैसे ही बैठ गए, राम का नाम लेते गए। और इतने भाग्यशाली देवपुत्र थे भाई। देवपुत्र थे तो उनको जो देवों के गुरु रहते हैं वही मिले, नारद मुनि देवों के गुरु है भाई। देखिए कहीं पे भी हमें कोई छोड़ता नहीं है, जैसे हम होंगे ना वैसे ही मिलेगा। जैसे हम हैं वैसे ही हम मिलेगा। ब्रह्मा के कोई मानस पुत्र थे, उनका नाम भी मैं भूल गया, उनके ये थे, उनको उठा के ले आए थे ये जो जंगल में रहते हैं वो वाले लोग। और इसी तरीके से उनका पालन पोषण हुआ। होते हैं कुछ कर्म भाई, तब तक किया, लेकिन जिनके पुत्र थे जो थे वही के वही उनको गुरु मिले ना। तो फिक्र करता है प्यार, मैं तो तेरे पास रहे कर, जरा सी भी नहीं करनी है, जरा सी भी फिक्र नहीं करनी है हमें। अपने आप में रहना है, हमें अपने आप से जुड़ते जाना है, क्योंकि हमारा जो है वो हमें मिलने ही वाला है, प्रभु का साथ मिल रहा है। गीता में भी साफ लिखा है, ये सारा हम बताएंगे आप। गीता के हर अध्याय को हम बताने वाले हैं आपको, स्टेप बाय स्टेप। ये जो आगे आगे जो बोलते हैं ना, वहां पे हर अध्याय का हम आपको बताते जाएंगे। जरूरी हो गया है, लगता है हमें, नहीं बोलेंगे इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। उसमें भी साफ साफ कहा गया है, जो है वो हमें मिल ही जाएगा, कहीं पे भी नहीं जाएगा। और हमारे साथ कुछ भी नहीं आता है, हमारा ज्ञान ही आता है, हमारे कर्म ही आते हैं, बाकी कुछ भी नहीं आने वाला। ये शरीर तो तुरंत बदलने वाला है, और समय हमारे हाथों से कुछ भी कर लो, फिसलता ही जाएगा। समय हमारे हाथों से फिसलता जाता है, जैसे एक रेत फिसलती जाती है, इसी तरीके से तो समय का बहुत ही बड़ा महत्व है। समय को हमें जान लेना है, समय को हमें पहचान लेना है। समय के साथ चलेंगे तो हम कहीं के कहीं पहुंचेंगे, अगर समय के साथ हम नहीं चले तो कहीं के कहीं रह जाएंगे। वो को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। नरसिंह मेहता ने कहाँ पे ढूंढा भाई, बताइए। अपने भीतर ही तो ढूंढा, कहीं और नहीं ढूंढा। मीराबाई ने भी कहाँ ढूंढा, अपने भीतर ढूंढा। उनको अपने सदगुरु मिल गए, उन्होंने उनको जो कृष्ण थे उनकी झलक अपने भीतर ही दिखाई, देखो ये रहा कृष्ण तेरे साथ है। अपने गुरु अपने साथ रहते हैं, ध्यान के माध्यम से। काफी लोग हमें जब ध्यान करवाते हैं दूसरे दिन फोन करते हैं, अरे हमने कल ऐसा देखा, ऐसे थे, ऐसे गाड़ी वाले आए थे, ये थे वो थे, हमें आशीर्वाद दे रहे थे, बड़े प्यार से हमें गोदी में सर रख के ऐसे सहला, ये सब कुछ हमने एक्सपीरियंस किया। ये गुरु कौन थे हमें नहीं मालूम, ऐसे दोस्तों जन्म जन्म से ये हमें तारते आए हैं, हमारे जन्म को कहीं ना कहीं ऊंचाइयों के ऊपर ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और आप भी ये इतने खुश होंगे कि उनको जो चाहिए था वो हम लोगों को मिल रहा। वो इसी के लिए इतने जन्म से हमारे लिए कार्य कर रहे थे कि ये मेरा बच्चा जो है वो अपने स्वरूप में मिल जाए। अपने स्वरूप में मिल जाएगा तो वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। हर माँ बाप क्या चाहते हैं, बताइए हमें। हर माँ बाप क्या चाहेगा कि अपना बच्चा अपने पास रहे, वही चाहता है कि दूसरा कुछ।
उसके सिवा कुछ चाहता है? अपना बच्चा अपने पास रहे, खुश रहे, आनंदित रहे, यही हर एक माँ बाप का लक्ष्य रहता है। तो जो सदगुरु रहते हैं वो भी हमारे माँ बाप हैं। वो यही चाहते हैं मेरा बच्चा मेरे पास रहे, और इसी के लिए वो कार्य करते जाते हैं। वो कब अपने आप को पहचान जाए, कब अपने आप में मिल जाए, कब परम तत्व में मिल जाए, वो कैसे मेरा हो जाए, मेरे साथ में रह जाए, फिर हम बार बार आएंगे, बार बार जाएंगे, बार बार आएंगे, बार बार जाएंगे, बार बार आएंगे, बार बार जाएंगे, एक ही साथ आएंगे, एक ही साथ जाएंगे। इतने युगों से वो मेहनत करते आ रहे हैं हमारे पीछे, लेकिन हम है कि समझ नहीं पाए। युगों से हम तो थोड़ी सी हीलिंग करते हैं, 5-10 दिन हो गया तो थक जाते हैं, यार ये तो कुछ हो नहीं रहा है इसका। लेकिन इनको कितना दृढ़ विश्वास है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये एक दिन मेरे पास आने वाला है। तो जन्मों जन्म से हमारे पीछे मेहनत कर रहे हैं, वो तो कभी नहीं थके। कितना उनको वेट करना पड़ता होगा सोचो। वो तो कभी नहीं थके। हम तो उनको पहचानते भी नहीं। वो तो नहीं थके, और आखिर में हमें उस स्थान के ऊपर लाके ही छोड़ा उन्होंने। इतना बड़ा कार्य है, इतना लंबा कार्य है। हम तो एक मूर्ख के भांति हर वक्त गलती करते रहते हैं। ऐसे ही करते हैं ना हम। एक मूर्ख जैसे गलती करते रहते हैं, हम सारे के सारे वही करते रहते हैं। जन्मों जन्म कितने जन्म लिए रे, कैसी ऐसी गलतियां करते आए। पर वो जन्म की गलतियां भी हमें तो याद नहीं रहती। अरे वो माया से तुम्हें हमने होना ही नहीं सीखा। तो क्या, क्या से क्या हम करते रहते थे, और वो भीतर ही भीतर शायद दुखी भी होते रहते होंगे, यार मैं करना क्या चाहता हूँ और ये कर क्या रहे हैं। एक और जन्म बिगाड़ दिया। शिक्षक गण रहते हैं, उनको मालूम रहता है कि हमने हमने क्या गलतियां की। वो दूर से देखते रहते हैं ना हमें। तो वो भी तो हमें ब्रह्मांड से देखते रहते हैं, और हम जो गलती करते होंगे तो वो तुरंत देखते होंगे, यार ये क्या गलती की? मैं क्या करवाना चाहता हूँ और एक बार कह रहा है। और फिर हमारा एक चक्कर जब घूमता होगा, तो वो दुखी होते होंगे, यार मेरा बच्चा फिर से एक बार उस चक्रव्यूह में फंस गया। लेकिन उनके आशीर्वाद से इस बार हमारा भटकाव पूर्ण हो जाए। इस बार हम जरा सा भी उनको निराश नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमने हमने अभी तक ये मालूम ही नहीं था कि हमारे पीछे कोई कार्य कर रहा है। ये मालूम था हमें? था मालूम? अरे मैं नाम का इतना बड़ा हमने कवच पहन के रखा है। मैं के सिवा कुछ भी नहीं हमें दिखता था, बस हर बात में मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं है सिवा मेरा। इतना मैं, इतना मैं, इतना मैं। लेकिन इस बार हम समझ गए हैं, मैं नहीं, हम है हम। अब हमें मालूम पड़ गया, मैं नहीं हूँ, हम है हम। और हमने बोलना भी सीख लिया, हमने जान भी लिया, हमने पहचान भी लिया, हमने समझ भी लिया कि हम अकेले नहीं है भाई, हमारे पीछे तो बहुत सारी शक्तियां काम कर रही हैं। अब इनको हम निराश नहीं करेंगे, इस बार हम धोखा नहीं खाएंगे। मैंने एक्चुअली दुकान खोली हुई है नहीं वो ना उधर को दिखा रहा इस बार हम धोखा नहीं खाएंगे। नहीं नहीं, हाँ, नहीं सुने। एक ही गाना, एक ही शब्द, कितना मतलब बदल जाता है। दोस्तों, हमारा ये सौभाग्य है और परमात्मा की ऐसी कृपा है कि हम ये सारी बातें, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इतनी बारीकी से हम समझ गए हैं।
वरना ये छोटी इतनी छोटी बात भी समझने में जन्मों निकल जाते हैं। ये तो हम सर के ऊपर पहुंच गए, इसलिए हमें ये लगता है यार क्या बात है। लेकिन कुछ ही समय पहले का आपका वो जीवन को याद कीजिए, आपको मालूम पड़ेगा हम कैसे थे। कुछ ही समय पहले का ही जीवन याद कीजिए, दूसरे जन्मों की तो बात नहीं कर रहे हैं, जन्मों का तो किसी को मालूम नहीं। लेकिन आप 1-2 साल पहले की खाली आपका जीवन को याद कीजिए, क्या कर रहे थे हम। तुरंत हमें मालूम पड़ जाएगा यार ये क्या कर रहे थे। अब हमें समझ गए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। कितने हम थक जाते हैं, कितने हम दिन में कार्य करते हैं, थकते जाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन हमें समझ में आ गया नहीं, 9 बजने वाले हैं, उससे पहले ही हमें काम खत्म कर देना है। नहीं, सबको पिला दो, जो भी करना है कर दो और हमें छोड़ो। हमें 9 बजे हमें अपने आप से मिलने के लिए जाना है। जो लोगों को आज का भाई व्यस्त जमाना है, हर किसी को कार्य करना पड़ता है, तो किसी के पास अगर फिक्स रहता है, जॉब करते हैं, ये करते हैं, वो भी करते हैं, तो वो भी अपने आप थोड़ा मैनेजमेंट कर ले, लेकिन अपने लिए जरूर से 2 घंटे जरूर निकालें। अरे इसके लिए हमें 2-5 हजार गंवाना पड़े तो गंवा दो, ठीक है। किसी को काम ऐसे ऐसे करके सौंपना पड़े तो सौंप दो, आपको सुनहरा मौका मिला हुआ है तो उसका यूज कर लो। किसी भी तरीके से अपने आप से जुड़े रहो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो 2-5 हजार तो कैसे आ जाएंगे मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2-5 हजार में क्या होगा, हम 500 जन्म का गवा देंगे ना। क्योंकि ये योनि मिलने के बाद फिर ये आएगी, ये तो मुश्किल वाली बात है थोड़ी। अलग अलग चक्कर में फिर हम घुस जाते हैं, तो फिर घूमते रह जाते हैं, मानो किसी गली में घुस गए हम। अब हमें थोड़ा रास्ता मालूम है कि ये और ये तो भूल भुलैया है भाई। और भूल भुलैया के भीतर हम अगर घुस गए तो फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। संसार है। संसार से बड़ी भूल भुलैया कुछ भी नहीं है। आप सोचते क्या हो और होता क्या है। बता दो हमने और हमें मजा आ गया ऐसा। उसने बताया मस्त, तो हमें भी मजा आ गया एकदम। वो पिज्जा होता है, उसका बॉक्स होता है स्क्वायर में, पिज्जा आता है गोल में, और खाने के लिए होता है तो वो ट्रायंगल में काट के खाते हैं। कितना स्वरूप बदलता है, ऐसा ही इंसान है। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। अरे मैं बोला यार ये कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लेके आते हैं, क्या दिमाग चलाते हैं। सही भी होता है, लेकिन सारे के सारे इतने सरल नहीं होते हैं। आज के जमाने में तो ज्यादातर ऐसा हो गया है कि सरल नहीं होते हैं, लेकिन हम ये समझ रहे हैं बहुत ही अच्छे इंसान हैं। लेकिन कुछ ही परसेंटेज में जो गलती रहती है, इसके कारण सारे के सारे लोग परेशान हैं। और अच्छे लोग हैं ना, उसमें अच्छाई होने के कारण वो चुपचाप बैठे रहते हैं, अरे जाने दो छोड़ो ना भाई। और बुरे लोगों में क्या है, यूनिटी होती है, इसलिए वो बुराइयां करते हैं, बहुत जोर से बुराइयां करते हैं। उनका परसेंटेज ज्यादा नहीं है, 1-2-3% में ही है। लेकिन क्या है, वो 10 इकट्ठे होके आएंगे और हम बेचारे सीधे साधे 1-2 होंगे। और वो भी कोई बोलेगा अरे भाई ठीक है चल जा, यानी उनको लगेगा यार हम तो क्या। लेकिन अच्छाई वाले बेचारे सीधे सीधे चलिए अपने काम से काम रखते हैं, शायद परमात्मा ने इनको ऐसा दिमाग दिया होगा, ऐसा करके छोड़ दे।
बाकी सृष्टि में हम तो समझ रहे हैं ज्यादा से ज्यादा अच्छे ही लोग हैं। तो हमें क्या करना है? न इधर देखना है न उधर देखना है, न इधर जाना है न उधर जाना है। देखना हमारे भीतर है, जाना भी हमारे भीतर है। पहचानना हमें अपने आप को है। न इधर की बात उधर करना है, न कुछ भी लेना देना है। अपनी बात करो, अपने में रहो, अपने आप को पहचानो, अपने भीतर की कमियों को जानो। जब हम अपने भीतर की कमियों को जानने लगेंगे, अपने आप को पहचानने लगेंगे, तो हम सही में परमात्मा को मिल लेंगे। मिल लेंगे ना भाई। ये वीडियो बनाया, चंचल जी ने बनाया, सारे लोग बना रहे हैं, बोल रहे हैं हमारे गुरु जी, क्या हमारे गुरु जी कितना बढ़िया है, इतना अच्छा देते हैं, वाह वाह वो वाह, क्या से क्या बोलते हैं। हम सुने, सबका सुनते हैं। गुरु जी का वाह वाह वाह, अरे क्या गुरु जी का, गुरु जी। भाई आप अच्छे हो तो आपको अच्छा दिखाई दे रहा है ना, यानी अच्छा है हमारे भीतर है। और हम तो साफ साफ बोलते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है। आपके भीतर से जो आ रहा है, यहाँ से निकल रहा है। हाँ, ऐसा नहीं है। इधर से ज्यादा गुस्से करोगे, कोई ऐसी उल्टी पुल्टी बात करते हैं तो हमें आते हैं, श्लोक भी आते हैं। नहीं आता है ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन वो वाले भाव भी चले गए हैं, क्या करें अब। अभी होता है चलो जाओ, करो अपने काम। देखो, हम एकदम सीधी सीधी बात करते हैं, हमें गोल मटोल करके ये वाली बातें हमें नहीं आती है ना, करते हैं सीधे सीधे बात करते हैं। आपके भीतर वो परम तत्व जागृत हो गया है, वो जाग गया है। सुनो मेरी सीधी सी बात, साफ साफ बात। आपके भीतर वो परम तत्व जाग गया है, आपके भीतर वो अच्छाइयाँ हैं, और ऐसे ही बने रहना है। इसके लिए आपके ये बात आ गई है। इसलिए सामने वाले को भी आप अच्छे से देखते हो, उसमें अच्छाइयाँ ढूंढते हो, यही तो हमें करना है। लाख बुराई होने के बाद भी हमें उसमें अच्छाई ही ढूंढनी है। उसमें अच्छा क्या है भाई, उसको छोड़िए, जाने दीजिए। वो पीता है कोई बात नहीं, वो जुआ खेलता है कोई बात नहीं, वो इधर उधर जाता है कोई बात नहीं, कुछ भी करता है। हाँ, लेकिन बंदा अच्छा है, उसको बोलो 9 बजे आना है, यानी 9 में 5 मिनट कम होगा वो आएगा, और जो भी काम बताएंगे परफेक्ट करेगा। तो हमें उसमें से सीखना क्या है? हमें समय से पहले पहुंचना है, और हर काम एक्यूरेट करना। हमें वो उसके भीतर से लेना है, हमें दूसरी चीजों को नहीं पकड़ना है। इसके भीतर जो अच्छाई है, वो अच्छाई को देखने की कोशिश, वो हमारे भीतर, वो इसको हम लाएंगे स्वभाव में, हमारा जीवन बदल जाएगा। लेकिन अगर हम अच्छाई न देखते हो, यार ये तो कैसा है, देखो ऐसे क्या करते रहते हैं ये तो ये बोलता है, ये तो वो, अरे यार वो उसने 1000 काम अच्छे हैं, उसकी 1000 आदतें अच्छी है, एक भी आपको नहीं दिखी, और एक जो उसमें कमी है आपको दिखी। अब आपको जो कमी दिखी, तो कमी किस में है? हम में ही तो है ना कमी। तो सारे के सारे हमारे जितने भी ग्रैंड मास्टर है, ऑनलाइन ऑफलाइन वाले सभी को, भाई ऑफलाइन वाले तो हमारे इधर है नहीं, लेकिन ऑफलाइन वालों को भी हमारी शुभकामनाएं हैं कि वो भी बहुत बढ़िया आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए, छोटी मोटी ये भजन होते हैं ना, हमें तो बहुत पसंद आते हैं। और एकदम अलग सुर लय ताल में जो होते हैं, वो तो हमें बहुत ही पसंद आते हैं। कितना एकदम सोबर, कितना बढ़िया गा रहे हैं, तो सुनते जाओ। सर अगर एकदम शांति और वहां पे इसको लगा के सुनते जाओ, आपको इतना मजा आएगा, आनंदित हो जाओगे, परमात्मा से मिल जाओ।
और इसी में ही सब ज्ञान पड़ा हुआ है। सारे संतों ने भजन की रचना क्यों की है कि अपनी सारी बात, अपना सारा ज्ञान इस भजन के माध्यम से दे दिया है। सुनने की, समझने की कोशिश करोगे, आपको सब मिल जाएगा। छोटे छोटे दोहे बनाए, छोटे छोटे भजन बनाए और सब बात उसमें कर दी। इतनी गूढ़ बात उन्होंने बताई हुई, रहस्यमय सारी की सारी बातें भजन में है। आप भजन को समझने का सीख जाओगे, आपको सारी रहस्यमय बातें हैं ना, वो समझ जाना, समझ में आती जाएगी। एक बार उसको सुनोगे, जानोगे, समझोगे, चुपचाप बैठोगे, ध्यान में जाओगे, मनन करोगे, आपके भीतर से उसका जवाब मिल जाएगा। अरे क्या बात, इतनी गहरी बात बता दी है इसमें तो, जो हम ढूंढ रहे थे। ये होते हैं भजन। चलिए, परमात्मा को हम भीतर ही भीतर, भीतर ही भीतर बोलते जाते हैं, तो हम कोशिश भी करते हैं कि भीतर ही भीतर ढूंढते भी जाए। लेकिन जैसा हमने आपको बताया, अनुभूति हो जाएगी, आपको मिल भी जाएगा, आप समझ भी जाओगे, सब कुछ कर लोगे, लेकिन उसका अगर कागज पे लिखने को हम आपको बोलेंगे भाई इसको लिख दो, तो नहीं होगा। अभी हम आपको बोलते हैं, लो बताओ, चलो भाई परमात्मा के बारे में बोलो, अरे आप खाली कल्पना करके बताओ ना, आपके पास शब्द नहीं है। अच्छा, हम तो ये बोलते हैं आपने अनुभूतियां की, वो बताओ ना, तो भी आप थोड़े बड़े ऐसे ऐसे गोल मटोल जवाब देते हैं। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसमें भी कुछ नहीं। परमात्मा अनुभव करने वाली एक दिव्य ऊर्जा है, दिव्य शक्ति है। धर्म, अलग अलग धर्म, अलग अलग प्रांत, अलग अलग देश, अलग अलग विचार, अलग अलग भाषा, सब कुछ अलग, तो भी हम एक साथ बैठे हुए हैं। आज तक हमें नहीं लगता कि किसी ने किसी को कुछ पूछा होगा, भाई आप कौन हो, कैसे हो, क्या हो, किससे हो, नहीं, मुझे तो नहीं लगता है आज तक। हाँ, आपने कभी एक दूसरे को कॉल करके पूछा होगा, तो आपने, अरे कैसे हो, क्या हो, ये मजा आ रही है आपको, क्या ये आता है, अरे हम ये नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसा आपने कोई बात किया होगा। लेकिन अभी तक आप में से मुझे नहीं लगता है कि कोई ये बात करने के लिए तैयार होगा कि भाई ये हुआ न, वो हुआ न, ये दूसरी कोई भी बात के मुंह से निकलेगी नहीं। ये आपका परिवर्तन है, ये आपका ज्ञान है। परमात्मा का मिल जाने का सबसे पहला निशानी है, हम दूसरों में कोई कमी नहीं ढूंढते हैं, ना अपने में ढूंढते हैं, ना दूसरों में हमें दिखाई देती। ये परमात्मा में प्राप्त होने की, उसके रास्ते पे चल पड़ने की पहली निशानी है। हमारे भीतर से जो कमियां दिखने वाली जो चीज रहती है ना, वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। धीरे 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 करके हम ये चाह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा आप लोग बोलना कर शुरू करें, जैसा हम कि पुटर 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 जो भी आता है बोलते रहते हैं, वैसा आप बोलना शुरू करें। इसीलिए हमने ये शुरुआत की है। इसलिए सबसे पहले हमने आपको कैमरे के सामने रखा, आपके मोबाइल के आपके कैमरे के सामने रखा। देखिए भाई, हम आपको भी बता रहे हैं, ऐसा नहीं है ग्रैंड मास्टर वाले ही बोल सकते हैं। अगर 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 जितने भी लेवल किए हो आप लोगों ने, और कुछ भी नहीं किया हो, लेकिन आपके भीतर कोई भी अनुभूति हो रहा, आपको अगर शेयर करना है, तो आपके सामने मोबाइल रख के कर सकते हैं। हम आपको ऊंचाइयों के ऊपर देखना चाहते हैं। आपके भीतर जो डर छुपा पड़ा हुआ है, उसको हम पूरी तरीके से निकाल देना चाहते हैं, क्योंकि आपको उस ऊंचाइयों के ऊपर जाना है। इसलिए तो आपको क्या करना है,
ऐसे जाएंगे 5-6 बार तो लिखा होगा। हाँ, कागज में लिख देते हैं। ठीक है। 5-6 बार फिर बोला होगा। पहला कैसे हुआ होगा मालूम है? पहले आपने बनाया तो